हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड रिया। तो आज थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। अभी थोड़ा सारे काम निपटाए हूँ, अभी ब्रेकफास्ट तो किया नहीं हमने। आज रिया की थोड़ी तबीयत ख़राब है। कल भी वो बोल रही थी तो हाफ टाइम में स्कूल से आ गई थी। तो हमने सोचा जस्ट ऐसे गैस बन रही होगी क्योंकि उससे थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं दूध उसे नहीं देती सवेरे। तो अभी डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं उसको लेकर के। यहाँ पर मैं खाना बना रही थी। रिया की तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा जल्दी कर रही थी क्योंकि ना रिया घर में थी तो वो सारा टाइम फिर लैपटॉप में बैठ जाती है। काम करने का नाम लेके लैपटॉप में बैठती है। तो मैंने उसे कुछ चीज़ें याद करने के लिए दी थी। तो फिर उसने सोचा कि अब मम्मी की चीज़ें कैसे वो करूं कि पढ़ी। अब क्योंकि मम्मी बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछ रही हैं तो फिर उसने कहा मम्मी याद हो गया, फटाक से वो यही कहती है। तो फिर इसलिए मैंने उसको ना कहा कि लाओ मैं बोलती जाती हूँ और तुम हिंदी में जो शब्दार्थ हैं वो लिखो। तो बार बार आकर के पूछ रही थी, सोच रही थी कितनी भी देर मम्मी मना कर दे, पर मैं हूँ, मैंने मना नहीं किया। मैं उसको देती जा रही थी, शब्द देती जा रही थी जिससे वो लैपटॉप तरफ ना जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी रोज़ाना की जो डस्टिंग होती है ना वो पूरी कर रही थी कि मतलब अभी इन लोग खाना खाने नहीं आए थे और रिया भी थोड़ा बहुत पढ़ चुकी थी तो अभी पढ़ती नहीं, तो मैं अपनी डस्टिंग ही कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि एक डस्ट की लेयर आ जाती है और वो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है डस्टिंग रोज़ एक बार कर दो, रफली, बहुत डीपली नहीं। तो यहाँ पर मैं व्लॉग बना रही थी और रिया ना बीच में अपना परफॉर्मेंस दे रही थी। अभी मतलब गर्मी बहुत हो गई है और मैं पास्ता बना रही हूँ रिया के लिए। आज उसने लंच नहीं किया तो अभी बोली मुझे पास्ता खाना है। लंच बिल्कुल मना कर दिया, उसके सर में फिर से दर्द था तो उसे बस डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है। तो गाइस अभी रात के 11:30 बज गए हैं और रिया सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर के यहाँ से दिखा के लेके आ गए हैं, लेकिन ना जैसे कहते हैं ना बच्चा बीमार होता है तो अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत डांटती रहती हूँ, तुम बहुत हल्ला करती हो, तुम पढ़ती नहीं हो, ये करती हो, वो करती हो, पर ना लेकिन क्या कहते हैं अभी ना वो लेटी है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो उछल कूद करती रहती है तो थोड़ा घर में एक चहल पहल रहती है। आज मतलब जैसे कहते हैं ना कई बार लगता है बच्चा शायद पढ़ाई ना करने के लिए झूठ बोल रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है ये, लेकिन रिया नहीं पढ़ेगी, बिठा दो, नहीं पढ़ेगी कोई बात नहीं, समझ में आता है वो नहीं पढ़ रही, लेकिन झूठ नहीं बोलती इस चीज़ में कि मेरी तबीयत ख़राब है। उसकी तबीयत जब ख़राब होती है, ये मैंने चेक किया है कि जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तभी वो बोलती है मेरे सर में दर्द है और इसमें। नहीं तो नहीं पढ़ना है तो उसे पढ़ा दो, वो गोलमाल करती रहेगी, इधर उधर देखती रहेगी, पेंसिल पकड़ेगी, कभी पेंसिल चबाएगी, नहीं पढ़ेगी, वैसा वाला नहीं पढ़ेगी। लेकिन ऐसा कि वो झूठ बोले कि मेरी तबीयत मुझे ऐसी लग रही वैसी लग रही, ऐसा वाला बच्चा नहीं है। उसकी जब ख़राब होती है तभी वो बोलती है। और 2 दिन से तो लगातार वो शिकायत कर रही थी तो हमें लगा कि सर में दर्द है, चलो ठीक है। आज तो डॉक्टर को चिढ़ावा दिखा के लेके आए हैं उसको। डॉक्टर बोले कितना कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा हल्का सर्दी लग रही है, गले में कफ सा लग रहा है उसके। तो मैंने कहा सर मैंने सिट्रेजिन उसको देना पहले से चालू कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एंटीबायोटिक भी एक दे रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप दीजिएगा। तो मेरे को लगा कि मैं दे दूँ, फीवर नहीं आया था डॉक्टर के पास जाने के समय तक,
जब मैं आई तो उसको फीवर था, तो फिर मैंने उसको एंटीबायोटिक चालू कर दी, क्योंकि उसके सीटी भी आ रहे हैं, स्कूल चालू है ही है। तो मतलब बच्चा थोड़ा हेल्दी रहेगा तभी तो जा पाएगा स्कूल और पढ़ पाएगा और एग्ज़ाम दे पाएगा। तो बस अभी वो लेटी हुई है, देखिए। तो गुड नाइट गाइस। आपने रिया को देखा, रिया सो रही है अभी दवाई खाने के बाद। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट। आशा करती हूँ कल रिया की तबीयत बेस्ट हो, आज से अच्छी हो। और बस आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, वेदर चेंज हो रहा है तो इस तरीके से हर बच्चा बीमार हो ही रहा है। तो उनका अपने घर में, अपने भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, अपना खुद का, अपने बच्चों का, जो भी हैं आपकी फैमिली में, उन सब का ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। गुड नाइट।